कंठ में जिनके बिराजे हलाहल, शीश पे गंगा धरते, बाएं अंग बिराजी गिरिजा, गिरि के दार पे रहते। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। डम डम डमरू बजे, घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, हर हर घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, हर हर घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, हर हर घन घन घंटा बजे। हे भोलेनाथ शंभो, काशीनाथ शंभो। भोलेनाथ शंभो, काशीनाथ शंभो। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शिवाय नमो शिवाय, शिवाय। सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ, श्री शैद के मल्लिकार्जुन, उज्जैनी के श्री महाकाला, ओमकार के अमरेश्वर। ओंकार के अमरेश्वर। सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ, श्री शैद के मल्लिकार्जुन, उज्जैनी के श्री महाकाला, ओमकार के अमरेश्वर। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शिवाय। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। 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 डम डम डमरू बजे,
घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, हर हर घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, हर हर घन घन घंटा बजे। हे भोलेनाथ शंभो, काशीनाथ शंभो। भोलेनाथ शंभो, काशीनाथ शंभो। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शिवाय। ओम नमो शिवाय, शिवाय ओम नमो शिवाय। शिवाय। शंकराय शिव, शंकराय शिव शंभो महादेवा। 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 डम डम डमरू बजे, घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, हर हर घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, घन घन घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, हर हर घन घन घंटा। मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी, तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ
मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा। मुझे सामने आना थोड़ा काट लो पीछे लगाओ कटवा दो, कटवा दो काट दो, काट दो। सामने से सर, सामने से।
चलते रहो सर, थोड़ा आगे जाओ। आदरणीय अध्यापक श्री सुरेंद्र कौशल जी, उनके साथ आए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कौशल जी, प्रधानाचार्य स्थानीय पाठशाला, अध्यापक कमेटी के प्रधान, प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यगण, सुरेंद्र सर के साथ आए हुए उनके परिवार जन के सभी लोगों का मैं यहाँ पर इस विद्यालय परिवार की तरफ से और परिवार के सभी सदस्य जिसमें अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधानाचार्य और ये बच्चे सभी शामिल हैं, उन सभी की तरफ से आपका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दिनांक 28 अक्टूबर 2024। वैसे बहुत कम देखने को मिलता है जब विभाग से कि कोई कर्मचारी इस तरह के डेट में सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है। वैसे देखा जाता है कि महीने के अंतिम दिन में ही सेवानिवृत्ति होती है, लेकिन आप सभी को हमारे जो वर्तमान में आगे आने वाले प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने आज सुबह आपको प्रार्थना सभा में ये बात क्लियर कर दी थी कि कल से आपके जो त्योहार की छुट्टियां हैं, जिसको हम फेस्टिवल ब्रेक के नाम से जानते हैं, वो कल से लेकर 3 तारीख तक वो छुट्टियां रहेगी। इसी कारणवश जो आज ये सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है वो हम हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां की है और मनाएंगे भी।
बच्चे जो प्रस्तुति दे रहे हैं और इस प्रस्तुति का जो भी आनंद ले रहा है वो दर्शक दीर्घा में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करेंगे और इनकी द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को आप जितना ज़्यादा हो सके आपने आनंद लेना है। मैं पूर्व में जिस पाठशाला में प्रवक्ता इतिहास श्री राजेंद्र जी का विद्यालय में जाने का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम के जो केंद्र बिंदु है उनको टोपी लगा के सम्मानित करें। श्रीमती संजीव मैडम से आग्रह करता हूँ कि वो आए और श्री सुरेंद्र कौशल जी की धर्मपत्नी को वो शॉल देकर सम्मानित करें। श्री सुनील सर से आग्रह करता हूँ कि वो आए और सुरेंद्र सर के साथ आए उनकी जो भाई है उनको मफलर के तहत सम्मानित करें। जैसे आए साथ में आए हुए सुरेंद्र सर के जो कजन है उनको भी मफलर देकर सम्मानित करें। जैसे सामने कि वो आए और सुरेंद्र सर के साथ आए हुए उनकी जो सिस्टर है उनको धातु लगा के सम्मानित करें। कि वो आए और सुरेंद्र सर के साथ आए उनकी जो भतीजियां है उनको धातु दे के सम्मानित करें। दे दो। हाँ यस अब साथ है यस धन्यवाद सभी अध्यापक साथियों का जो उन्होंने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति के तौर पर जो भी परंपरा है टोपी शॉल धातु या मफलर जो भी रहता है उससे आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। अब मैं विद्यालय के अध्यापक श्री योगराज जी से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आए और आज के आए हुए मुख्य अतिथि और उनके साथ आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। श्री योगराज जी। न जाने कैसे सब थम गया है ये लम्हा, ये मुलाकात, ये जज्बात, जैसे कोई साजिश होने को है, मानो कोई अपना खोने को है। सुरेंद्र कुमार जी, उनके साथ आए उनके परिवार के सदस्यगण, उनके बड़े भाई और सगे संबंधी, हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और उनके सदस्यगण, हमारे स्कूल के प्राध्यापक और अध्यापक वर्ग और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि अभी कोई साजिश होने को है, अपना कोई खोने को है। हमारे सुरेंद्र सर, जब से मैं आया हूँ तब से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा है। एक सीनियर की तरह इन्होंने हमेशा सिखाया है। तो आज इनकी सेवानिवृत्ति का दिन है तो दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि कल से या जब भी हम अगली बार स्कूल आएंगे ये हमारे साथ नहीं होंगे।
ये सेवानिवृत्त होके घर में रहेंगे। बेशक ये अपने पुराने छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा होगा जिसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे लिए तो ऐसे सीनियर थे कि मानो मेरे दोस्त थे, मेरे यार थे, मेरा सब कुछ थे। ये जब भी कहीं फंसता था तो इनके पास जाता था, सर ऐसा है, यहाँ फंस गया हूँ, क्या करूं। शाम को चाहे दिन हो, जब मर्जी कॉल करता था इनको। तो बड़ा जब भी होता था तो इनसे हमेशा एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच मिलती थी कि सर कोई बात नहीं है, मैं खड़ा हूं, मैं आपके साथ हूं, क्यों टेंशन ले रहे। तो हमेशा ये एक गाइड की तरह, एक पथ प्रदर्शक की तरह मेरे साथ रहे। तो आज इनकी सेवानिवृत्ति का अवसर है, दुख तो बहुत ज्यादा हो रहा है, पर फिर भी एक खुशी है। मैंने तो बहुत कहा सर को कि एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, पर सर मना करते रहे कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, पर फिर भी हम आज इनके सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर इनको हंसी खुशी विदा करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ आए, इनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर हमारे साथ खड़े हैं, इसके लिए मैं आप सभी का यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जिंदगी जो रिटायरमेंट के बाद होती है, ये सक्रिय जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत शुरू होता है यहाँ से। तो अब ज्यादा नहीं कहूंगा, समय की कमी है, तो बस इतना ही कहूंगा। काम के पन्नों को अब मोड़ दिया, जीवन के सफर को अब जोड़ दिया, अब उन ख्वाबों को जीने का समय है जिनको सालों पहले छोड़ दिया। तो इसी के साथ मैं आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जिस तरह हमारे विद्यालय के अध्यापक साथी ने अभी अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा आगे आने वाले जीवन के बारे में सुरेंद्र सर को कुछ बातें बताई। सबसे जरूरी बात कि जो विभाग में आया है उसको एक दिन विभाग से जाना भी पड़ेगा। सेवानिवृत्ति का जो एक पैरामीटर स्थापित किया गया है कि आपको विभाग में इस उम्र तक आप कार्य करेंगे, तो आप जैसे ही उस उम्र को आप प्राप्त करते हैं, विभाग आपकी सेवानिवृत्ति के आदेश जारी करता है। और होना भी चाहिए। जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारा आने वाला जो यूथ है उन्हें भी मौका मिले, कार्य करने का मौका मिले। और हर देश तभी तरक्की कर सकता है जब अनुभव के साथ साथ एक युवा जोश का तालमेल आपस में रहता है। किसी भी विद्यालय में देखेंगे, अनुभवी लोगों के साथ साथ जब कोई नया या जो भी कोई फ्रेश अपॉइंटी होता है, वो उनके अनुभवों से जीवन में हर तरह के जो भी कार्य होते हैं कि किस तरह से इस परिस्थिति में अपने आप को ढालना होता है, किस तरह से इस परिस्थिति में हमें निर्णय किस तरह से लेने होते हैं, ये अनुभवी व्यक्ति हमें अपने अनुभवों के द्वारा बताता रहता है। सुरेंद्र सर के साथ जितना भी समय यहाँ पर विद्यालय में हमने व्यतीत किया है, उनके विचारों से, उनकी बातों से और उनकी सोच से ये तो कभी भी नहीं लगा है कि वो अब यहाँ से आगे उठने वाले हैं। वो अध्यापन के क्षेत्र को छोड़कर जरूर कोई नई दिशा की तरफ अपनी लाइफ को एक रास्ता
ढूंढने की कोशिश में है और जहाँ तक उम्मीद है कि वो ज़रूर उस रास्ते को ढूंढ भी लेंगे और प्राप्त भी कर लेंगे। हम बच्चों को हमेशा यही बताते हैं और आज मेरे ये शब्द बच्चों के साथ साथ सर आपकी तरफ भी इशारा करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी सफ़र बड़ा नहीं, ज़िंदगी में कोई भी सफ़र बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपने जिस भी आप आज तक इस विभाग में आपने जिस तरह से दृढ़ता के साथ अपने जो डिसीजन मेकिंग होती है सबसे ज़रूरी होती है, आप आपने अपनी उस डिसीजन मेकिंग पावर को बरकरार रखते हुए विभाग में आज इतना लंबा अरसा व्यतीत किया है, जो कि आने वाली जो नई जनरेशन है वो उस लक्ष्य को शायद प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी लंबी लेंथ ऑफ सर्विस बहुत ही कम लोगों की होती है। तो आप आभारी है हम आपके विभाग आपका, जो आपने इतने लंबे समय तक इस विभाग में अपना योगदान दिया, पढ़ाना शुरू किया है, जहां वो बिल्कुल इस अध्ययन से अनभिज्ञ होते हैं। उंगली पकड़ के चलाना, रास्ते का ज्ञान देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने प्रारंभिक अध्यापक से अपना सफ़र शुरू करते हुए आज आप प्रवक्ता के जो आप स्थान से आप सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो ज़्यादा इस शब्दों को ना खींचते हुए मैं अब अगले कार्यक्रम की ओर जाता हूं और अगले कार्यक्रम के तौर पर मैं विद्यालय की छात्रा काजल को मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वो आए और एकल नृत्य प्रस्तुत Thank you.
इसी कड़ी में विद्यालय के उभरते हुए कलाकार सदाबहार गायक को मंच पे बुलाने जा रहा हूँ कि वो आए और अपनी मधुर आवाज से आपका मनोरंजन करें। मैं विद्यालय के 9th क्लास के छात्र सुजल को मंच पे बुलाता हूँ कि वो आए और अपनी
मैं एक बार फिर इस विद्यालय में पधारने पर पूर्व में पाठशाला की प्रधानाचार्य श्री चंदेल सर को यहाँ आने पर अपने विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से, बच्चों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं इस विद्यालय के पूर्व में रहे प्राध्यापक अर्थशास्त्र श्री शर्मा जी का भी विद्यालय परिवार की ओर से मैं यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे साथी मिलते हैं या बहुत ही कम ऐसा व्यक्तित्व मिलता है। ये मैं इसलिए कहने जा रहा हूं क्योंकि आज का जो समय है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज का समय रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने व्यक्तित्व को, जो उनकी पहचान होती है, पहचान के अनुरूप हमेशा वैसा ही बना के रखते हैं। नहीं तो आज के समय में लोग दूर दूर तक ये बातें कहते हैं कि हमें बुलाया, चलते चलते बुलाया, ये किया वो किया। ऐसी बातें वही आदमी कर सकता है जो किसी तरह की बहानाबाजी करना चाहता है या इस तरह से किसी के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहता। हमारे बीच शामिल हुए। मैं साथ ही साथ विद्यालय की छात्रा अनामिका को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अनामिका को मैं मंच पर बुलाने से पहले मैं प्रदीप सर से आग्रह करता हूँ कि वे हमारे बीच उपस्थित प्रधानाचार्य श्री लालचंद सिंधिया जी को मफलर देके सम्मानित। मैं आग्रह करता हूँ श्री हरिचंद्र शास्त्री से कि वो आए और हमारे भी पधारे हुए श्री शर्मा जी को मफलर देके सम्मानित। तो सामने से यस सर। जो आप पधारे हैं, ऐसा लगता है हमें कि आप तो सदियों से हमारे हैं, कि आप तो सदियों से हमारे हैं। आज की असीम खुशियों से भरे इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज की मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कौशल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कौशल जी, उनके साथ आए सभी आदरणीय उनके सदस्यगण एवं अन्य अतिथिगणों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, वंदनीय अध्यापक एवं अध्यापिका वर्ग तथा अन्य अतिथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 28 अक्टूबर यानी कि हमारे प्रिय प्राध्यापक श्री सुरेंद्र कौशल जी अपनी 35 साल सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम आज के उस दिन को इनके लिए स्पेशल बनाएं, इनके लिए यादगार बनाएं। इसीलिए मैं इस विषय पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। अपने वक्तव्य की शुरुआत में कुछ शब्दों के साथ करना चाहूंगी कि क्या कहे कुछ समझ नहीं आता है, कि क्या कहे कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई मात्र के ख्याल से हमारा मन भर जाता है, आपकी विदाई मात्र के ख्याल से हमारा मन भर जाता है। जब सुनते हैं हम आपकी जिंदा दिली के किस्से, जब सुनते हैं हम आपकी जिंदा दिली के किस्से, तो सम्मान से हम सबका सर झुक जाता है, सम्मान से हम सबका सर झुक जाता है।
अगर मैं बात करूं हमारे प्रिय प्राध्यापक श्री सुरेंद्र कौशल जी की, तो इनका जन्म 24 अक्टूबर 1966 को कुमारसैन के एक रिहायशी इलाके में हुआ था। अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। प्राध्यापक बनना कोई आम बात तो नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जरूर इन्होंने वो मेहनत की है और यह मुकाम हासिल किया है। हमारे प्रिय प्राध्यापक ने अपनी पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई देथल से, कक्षा तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई कुमारसैन से। इसके पश्चात 1984 में इन्होंने अपनी मैट्रिक राजकीय उच्च विद्यालय कुमारसैन से पास की। इसके पश्चात 1985 में प्रेप इन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से पास की। इसके पश्चात 1985 से 86 के मध्य इन्होंने जेबीटी की ट्रेनिंग स्टार्ट की, जो कि 1988 तक लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। इसी के साथ साथ कहते हैं ना कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, सब्र करो तो फल मीठा होता है। वही इनके साथ हुआ। इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 17 अप्रैल 1989 में एसजेबीटी कचेरी में हुई। वहां पे इन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी स्टडीज भी शुरू रखी, इन्होंने अपनी स्टडीज जारी रखी। इन्होंने अपनी स्टडी से अपना हाथ नहीं मोड़ा, स्टडी से पीछा नहीं छुड़वाया इन्होंने अपना। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इवनिंग कॉलेज में सन 2000 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। सन 2002 में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी बीएड की और सन 2005 में इनकी प्रमोशन एज टीजीटी हुई। सन 2008 में एमफिल करके सन 2009 में इन्होंने एमए इन सोशियोलॉजी की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आंकड़ों से बाहर की, तो 2015 में हमारे प्रिय प्राध्यापक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवान में आए एज सोशियोलॉजी के लेक्चरर। तो अगर मैं आंकड़ों से बाहर की बात करूं तो हमारे प्रिय प्राध्यापक बहुत सुशील और बहुत सादे व्यवहार के हैं। इनके बारे में बस 2 बातें मैं कहना चाहूंगी कि पहला कि ये बहुत सादगी में रहते हैं और दूसरा कि ये धूम और आडंबरों से दूर रहते हैं। हमारे प्रिय प्राध्यापक जब से इस विद्यालय में आए हैं, इन्होंने विद्यालय की तरक्की के लिए कई कार्य किए हैं। जब से मैं इस विद्यालय में पढ़ रही हूँ तब से मैंने इन्हें देखती आ रही हूँ। मैंने पहले इनके बारे में बहुत सुना था कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, सब बच्चों से यहाँ तक कि टीचरों से भी। पर उनकी बात देखी सुनी बातें पे वैसे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी यही लगा। फिर जब हम 6ठी कक्षा में थे, एक दिन ये ऐसे ही हमारी क्लास में घूमते हुए आए और कहा कि बच्चों आपकी हैंडराइटिंग वैसे तो अच्छी है, बस इसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है। उस दिन हमें पता चला इनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद लगभग 2 महीने इन्होंने हमें हैंडराइटिंग सिखाई कि किस तरह लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश। अगर मैं बात करूं इनकी हैंडराइटिंग की, तो मैं नहीं मानती कि हमारे विद्यालय में इनसे अच्छी हैंडराइटिंग किसी की होगी। इन हिंदी और इन इंग्लिश ये सर्वश्रेष्ठ है हमारे विद्यालय में। तो जब हमने 2 महीने तक इनके लेसन लिए तो हमें पता चला कि इनका व्यक्तित्व किस तरह का है। एक बार चांद को दाग हो सकते हैं, एक बार चांद पर भी दाग हो सकते हैं, पर इनके चरित्र पर नहीं। अगर मैं बात करूं सुरेंद्र कौशल जी की कि इन्होंने किस तरह से इस स्कूल को संभाला है, तो जब से मैं इस विद्यालय में आई हूं मैंने बहुत कम बार देखा है कि हमारे विद्यालय में कोई प्रधानाचार्य होता है। तो एज वाइस प्रिंसिपल इन्होंने बहुत समय तक कार्य किया है और अक्टूबर के पूरे महीने में इन्होंने एज प्रिंसिपल कार्य किया है। इन्होंने स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए हैं, जिससे हमारा विद्यालय सक्षम हो पाया है। इनके नेतृत्व में हमने विद्यालय की कई ऊंचाइयों को छुआ है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इनके शौकों की और या फिर इनके विशेषताओं की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इनसे अच्छा मन संचालक मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा और ना ही मुझे उम्मीद है कि मैं इन फ्यूचर देख पाऊंगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यह बहुत कोमल स्वभाव की व्यक्ति है। अगर मैं प्रैक्टिकल आपको कोई उदाहरण दूं तो मेरा एक सहपाठी था, 8वीं कक्षा से हम 9वीं कक्षा के लिए आए, तो हमें उस समय स्ट्रीम
करने के लिए टाइम मिलता है, हम उस समय चेंज कर सकते हैं कला अध्ययन से कंप्यूटर साइंस के लिए। तो वह जो विद्यार्थी था, मेरा सहपाठी था, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता था, परंतु कंप्यूटर साइंस में फीस लगती है, उसके पास वह देने के लिए फीस नहीं थी। तो लगातार 2 वर्षों तक यह वो व्यक्तित्व है जिन्होंने उस व्यक्ति की फीस भरी, जिससे वो कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। किसी और के साथ हुई बात, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो लगभग ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 2 या 3 महीने पहले मैं स्कूल में थी। स्कूल आते वक्त मेरा पैर मुड़ गया, फिर मैं पूरे दिन उस तरह बैठी रही। फिर लंच टाइम पे मुझे लगा कि पैर में दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई है, तो पहले मैं डर की वजह से रोने लगी। तो सर ने स्कूल के रूल रेगुलेशन साइड पे रख के पहले मेरी हेल्थ पे ध्यान दिया, अपनी गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके पश्चात सर ने मेरे पिता को सांत्वना दी कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, हमने सब कुछ कर लिया है, दवाइयां खरीद ली है। इसके साथ इन्होंने उसका कोई श्रेय अपने सर पर नहीं लिया। आज मैं यह अपनी तरफ से कहती हूँ कि यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं से पहले रखता है। तो मैं आपके सामने ज्यादा तो नहीं कहूंगी, बस मैं अंत में इतना कहना चाहूंगी कि सर, हमें बहुत दुख है कि आप हमारे बीच इसके पश्चात नहीं रहेंगे। साथ ही साथ हमें इस बात का बहुत खेद है कि आप इससे ज्यादा समय तक हमारे बीच नहीं रह पाए। कहते हैं कि कर्मों से इंसान की पहचान बनती है, एक नाम के तो हजारों इंसान होते हैं। उसी तरह सर ने ये साबित किया है कि किस तरह कर्म हमारी पहचान बना सकते हैं। भले ही इनके नाम के हजारों इंसान होंगे, पर जिस तरह हम इस व्यक्तित्व को जानते हैं, उस तरह इन्हें कोई और नहीं पहचानेगा, या कोई और व्यक्ति जिनका यह नाम है उसे इस तरह नहीं जाना जाएगा। तो मैं इनके स्वस्थ भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि ये भविष्य में भी स्वस्थ रहे, इसी तरह लोगों की मदद करते रहे और इसी तरह भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगी कि अलविदा करते समय, कि विदाई करते समय आंखें भर आती है, विदाई करते समय आंखें भर आती है, कोरा पन्ना नहीं है आप दिल का, कि कोरा पन्ना नहीं है आप दिल का, आप तो दिल का टुकड़ा है, आप तो दिल का टुकड़ा है, और दिल का टुकड़ा थोड़े ही दिल से दूर होता है, दिल का टुकड़ा थोड़े ही दिल से दूर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन फ्यूचर भी हमारे साथ जुड़े रहें और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद। अपने विचारों के द्वारा हम सभी को आज के जो इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु है, उनका एक संक्षिप्त सा जीवन परिचय करवाया। और हम सभी को कुछ उन पहलुओं से अवगत करवाया जो हम नहीं जानते थे या जिससे हम अनभिज्ञ थे। बहुत लंबा समय इस विभाग में अध्ययन, इस विभाग में अध्यापक के तौर पर कार्य किया। आज उस लंबे समय के अपने परिश्रम के बाद इस विद्यालय को, इस विभाग को छोड़ने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय के लिए यही कामना की जाती है कि भविष्य उज्जवल रहे और सबसे जरूरी बात कि स्वास्थ्य ठीक रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आधा से ज़्यादा समय और आधा से ज़्यादा पूंजी हमारी अपने स्वास्थ्य की देखभाल में ही खर्च हो जाती है। स्वस्थ आदमी
हर कार्य को निष्ठा के साथ करता है और यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में ये अपने जो इनका आगे आने वाले दिनों में जो भी इनका क्रियाकलाप रहेगा, जिस भी ये क्षेत्र की ओर अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश में रहेंगे, उसको प्राप्त करने के साथ साथ ये अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। तो मैं विद्यालय के अध्यापक श्री रंजीत सर को मंच पर बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने शब्दों में आप सभी का अभिवादन करें और आप सभी इनका अभिवादन स्वीकार करें। देवता महाराज थानेश्वर के इस पवित्र स्थली पर